पाठ 7 ठाकुर का उल्लू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब का असली नाम संग्राम सिंह था, लेकिन बहुत कम लोग उनका यह नाम जानते थे। ठाकुर साहब के नाम से ही वे अपने पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। ठाकुर साहब बड़े ठाट बाट के आदमी थे, खाने पीने के बेहद शौकीन। जमीन काफी थी, पर उनकी आमदनी खाने पीने और ठाट बाट में ही उड़ जाती थी। ठाकुर साहब को तरह तरह की चिड़ियां पालने का बड़ा शौक था। उनकी हवेली एक अच्छा खासा चिड़ियाघर बनी हुई थी। इधर उधर पिंजरों में पक्षी लटकते नजर आते। इन पक्षियों में सबसे अधिक दर्शनीय एक उल्लू था, जो ठाकुर साहब को सबसे प्रिय था। वैसे देखने में उस उल्लू में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, पर ठाकुर साहब ने उसे एक विशेष आदत का अभ्यास करा दिया था। उनके आदेश पर वह सोने की गिन्नी को निगल जाता था और उनके आदेश देने पर गिन्नी को मुंह से उगल भी देता था। ठाकुर साहब ने उसे यहाँ तक अभ्यास करा दिया था कि वह एक बार में 5 गिन्नियां तक निगल जाता था और उनका आदेश मिलते ही उन्हें एक एक करके उगल देता था। अपने उल्लू की इस विशेषता को ठाकुर साहब ने किसी को बताया नहीं था। ठाकुर साहब की एक पुत्री थी। उन्हें उसका विवाह अचानक तय करना पड़ा और विवाह की तिथि भी 10 दिन आगे की ही निश्चित हो गई। बेटी का विवाह सिर पर और ठाकुर साहब ठन ठन गोपाल, एक पैसा पास नहीं। समस्या विकट थी, पर घबराए नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि बेटी की शादी निश्चित तिथि पर ही धूमधाम से होगी। उसी गांव में एक साहूकार था। ब्याज पर धन देता था, ब्याज भी कसकर लेता था और मूलधन के बदले कोई न कोई आभूषण गिरवी रख लेता था। ठाकुर साहब उसी साहूकार के पास गए और बोले, सेठ जी, मेरी बेटी का ब्याह सिर पर अचानक आ पड़ा है और आपके ही भरोसे मंजूर कर लिया है, कुछ मदद कीजिए। ठाकुर साहब की बात सुनकर साहूकार ने पूछा, कितना रुपया चाहिए ठाकुर साहब? ठाकुर साहब बोले, यही कोई 10,000 से काम चल जाएगा। उस जमाने में 10,000 बहुत बड़ी रकम थी। सुनकर पहले तो चौंका, फिर कुछ चौंक कर बोला, गिरवी रखने को क्या लाए हो ठाकुर साहब? गिरवी की बात सुनकर ठाकुर साहब चौंके, आश्चर्य से बोले, भाई लाया तो मैं कुछ नहीं, मैं तो लेने आया हूँ। लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो ऐसी बात कर रहे हो? साहूकार ने दलील दी, आप पर और आपकी नीयत पर किसे विश्वास नहीं होगा, पर व्यापार में विश्वास से काम नहीं चलता। लेन देन का काम अपने नियमों पर ही चलता है। यह सुनकर ठाकुर साहब कुछ देर तो असमंजस में पड़े रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है सेठ जी, मेरे पास एक बहुमूल्य चीज है। हालांकि उसे मैं किसी कीमत पर भी नहीं देता, पर बेटी का ब्याह करना है, इसलिए मजबूरी में उसे ही मैं आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा। बहुमूल्य चीज की बात सुनकर साहूकार के मुंह में पानी भर गया। उत्सुकता से बोले, ऐसी कौन सी चीज आपके पास है? ठाकुर साहब ने धीरे से साहूकार के कान में कहा, एक उल्लू है सेठ जी, सुनहरा उल्लू। साहूकार चौंक कर बोला, उल्लू? सोने का उल्लू? कितने तोले का है? ठाकुर साहब बोले, सोने का बना हुआ नहीं, जीता जागता उल्लू है सेठ जी। यह सुनकर साहूकार हंसा और बोला, आप भी मजाक करते हैं ठाकुर साहब, मैंने तो समझा कि 20-30 तोले का सोने का उल्लू होगा। अब ठाकुर साहब ने फुलझड़ी छोड़ी, बोले, अरे सेठ जी, यह उल्लू सोने की एक गिन्नी रोज उगलता है। सोने की गिन्नी की बात सुनकर साहूकार की आंखें खुली कि खुली रह गई। ठाकुर साहब समझ गए कि तीर चल गया है। वे अपनी बात पर और जोर देते हुए बोले, हाँ, सोने की गिन्नी, परीक्षा करके देख लीजिए। साहूकार मान गया। अगले दिन ठाकुर साहब उल्लू को 5 गिन्नियां खिलाकर साहूकार के यहाँ लाए। उल्लू को सामने बैठाकर कहा, उगल बेटा, और उल्लू ने 1 गिन्नी उगल दी। दूसरे दिन भी ठाकुर साहब ने साहूकार के सामने 1 गिन्नी उगलवाई और तीसरे दिन साहूकार से कहा
कि अब वे उल्लू को आदेश दे। उत्सुकता से भरा साहूकार बोला, उगल बेटा, और उल्लू ने एक गिन्नी उगल दी। साहूकार का मन बल्लियों उछलने लगा। उसने तुरंत चांदी के 10,000 रुपए गिनकर ठाकुर साहब के सामने रख दिए। ठाकुर साहब ने रुपए थैली में भरे और जाते जाते बोले, सेठ जी, आपके ये 10,000 जल्दी ही लौटा कर अपना उल्लू ले जाऊंगा। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटाइएगा।